Good morning, children. Today we are going to start a new topic, three-dimensional geometry, class 12th. देखिए, we have already completed topic vector algebra, and this topic is related to that topic directly, vector algebra and 3D. That means we can simultaneously start these two topics. So some terms are related to that topics. That means maximum questions are related to that topic. वहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, उन्हीं से को लेके आगे हमें इसको सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हैं, आपको कुछ सॉल्यूशंस दूंगा मैं इसके. बट आफ्टर ऑल स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैपिटलाइजेशन करा देना चाहता हूँ आपको कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज, पोजीशन वेक्टर, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट में आप देखिए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है. नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन लाइक दिस, इस तरीके से. देखिए तो एक मिनट, देखिए आपने जो 3D डिस्कस किया था, बेसिकली आप डिस्कस करते थे 2D में आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल जाता था लाइक दिस, कि यहाँ पे आपके कोई भी दिया है लाइक दिस, आप दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज द वाई एक्सिस. सो यू कैन ऑलरेडी कैलकुलेटेड सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं इस टाइप के बेस्ड, कि डिस्टेंस बिटवीन लाइक दिस, ऐसे बहुत 2D पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए. बट अब जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 3D में, देखिए वहां पे क्वाड्रेंट थे, यहाँ पे ऑक्टेंट. ऑक्टेंट मींस 8. आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 1 2 4 इज देयर, 1 2 3 4 एंड 4 आर ऑन द बैक ऑफ दैट वन, दैट इज टोटल इज 8 ऑक्टेंट्स. तो ये हमने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया, इस पे बात नहीं करूंगा ज्यादा, बस मुझे एक्सप्लेन करने हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं. सो पहले डायरेक्शन कोसाइन को समझने की कोशिश करिए. यदि मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लूं, यहाँ पे इसके बीच, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको स्पेस में लटका हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू यहाँ पे ये पॉइंट लिया. अब इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. देख लीजिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो इनके साथ जो ये पॉइंट है, अब एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं, इफ वी विल टेक द कॉस ऑफ दैट एंगल, देन दिस इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन. मतलब डायरेक्शन कोसाइन नथिंग, दैट इज नथिंग, सो दैट इज वेरी सिंपल. देखिए कहने का मैं ये चाह रहा हूं आपको, यहां से ले लीजिए, चलिए यहां से. फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस वन इज हियर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. तो आप यहाँ पे सपोज देयर इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे आप एक पॉइंट है दैट इज P, ये पॉइंट P है. इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दिस वन, एंड दिस वन इज मेकिंग एंगल विद वाई एक्सिस दैट इज बीटा, एंड दिस वन इज अनदर मेकिंग एंगल गामा. ये जो एंगल बन रहे हैं, दीज आर नोन एज द angles made with x axis, y axis and z. If we will take the cos of these angles, then this will be the direction cosine. यदि हम इस एंगल की cos ले लें, cos alpha, cos beta and cos gamma, then this will be the direction cosine. तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन ये है. अब डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखेंगे, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. समटाइम ये रिलेशन पूछ लेता है कि कन्वर्ट इनटू द साइन में, कन्वर्ट इनटू साइन. तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए रिजल्ट क्या बनता है, आप यहीं से लेंगे 1 माइनस साइन cos स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. अब आप सोचिए 1 1 1 1, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. तो आप इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
sin square beta plus sin square gamma equals to, these terms will go to the right hand side rather than them, and this term will come to the left hand side. This will gives me 2. So this one is another result you have to remember, that is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 1. एंड बार बार लिखना है इसको cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये थोड़ा सा इनकन्वेंट लगता है, तो इसके लिए हमने इसको क्या यूज करेंगे, दिस इज एल एम एंड एन, हम एल एम एन यूज करेंगे। नहीं सर आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो इसे ए बी सी डी लिखूंगा, लिखने के लिए कोई मनाही नहीं है, यू कैन राइट डाउन, बट हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, कुछ मैथमेटिशियन ने बना के दिए होंगे, तो कुछ तो सोचा होगा जिस हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट उसको माना है उनका एलएमएन, तो इसीलिए उनको एलएमएन माना है क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, तो इनको एलएमएन माने क्योंकि एबीसी को उसने कुछ और नाम दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड नोटेशन दे दी, हम भी उसी टर्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप कंसीडर कुछ भी कर सकते हैं बट याद रखेंगे, तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन विल बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वी विल यूज टू दिस रिलेशन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गए, एंगल विद द मेड cos ऑफ द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी नहीं है, दे आर द मल्टीपल ऑफ दैट वन, दे आर द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, वो डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं, या फिर दे आर प्रोपोर्शनेट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से, डायरेक्शन रेशियोज को हम प्रेजेंट करेंगे ए बी सी से। सपोज कीजिएगा कोई पॉइंट था, इसके वेक्टर हैं, इसको हमने आप सिंपल यदि कार्टेशियन में प्लेन में रिप्रेजेंट करते तो एक्स वाई जेड, और यदि इसको पोजीशन वेक्टर वाली बात करें, यदि हमने पोजीशन वेक्टर डिसाइड करते हैं, देखिए अब सिंपल पॉइंट कहते हैं दैट इज कार्टेशियन प्लेन, आप यदि पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर के साथ इसमें आई जे के दिस विल बी एडेड, सो दिस विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यदि यहाँ पे ले तो ये जो पॉइंट है ये दिस विल बी द डायरेक्शन रेशियोज, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा और कोई वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 5k, so this is any position vector, कोई पॉइंट के these are the this is any vector, this is a position vector r, and you have to find out the direction ratios, DRS direction ratios will be 3 2 minus 1 minus 5, these will be the direction ratios, and what will the direction cosine, direction cosines क्या होंगे, 3 upon 2 upon minus 5 upon under root of this one, a square 9 plus 4 plus 25, same thing, ये 9 plus 4 plus 25, that is equals to 9 plus 4 plus 25. Then after that you, after solving to this one, you will get the answer, that is 3 upon 25 plus 25 क्या कहते हैं, is 29, 25 plus 29 38, so like this, next is 38 and next one will be 38 like this. So this one will the direction ratios and well as direction cosine I have already explained you. तो डायरेक्शन रेशियोज उसके सिंपल मल्टीपल हैं। तो चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने किए क्या हैं, शायद हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने वही लिखा है रिलेशन, आई थिंक इट इज क्लियर, इधर देख लीजिए, यहाँ से देखिए, तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर अगेन क्लियर, डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन and these are the direction cosines, yes. So now we are just coming to the exercise 11.1 पे एक्सरसाइज में आके देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए हाँ, डायरेक्शन रेशियोज, एक चीज छूट गई, डायरेक्शन रेशियोज आर द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ से देखिए, तो इसमें ये करेंगे बेटा, ये देखिए L upon A इक्वल्स टू M upon B इक्वल्स टू N upon C इक्वल्स टू K, ये है। What are the direction ratios? Direction ratios are the multiple of direction cosine. Direction ratios direction cosine के multiple होते हैं कैसे? You can see here L equals to AK, M equals to BK and N equals to CK. So now from here you can easily see that the direction ratios are the multiple of direction cosine. I think it is clear to you or not? Is it clear? हाँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, आपको यदि कैलकुलेट करना है तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, आप इसके लिए एक चीज़ और समझ सकते हैं, चलिए, हाँ, हम ये से वो चीज़ आई कैसे, यदि आप इसको निकालना चाहें
तो एक बार देख सकते हैं, एक और छोटा सा रिजल्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां से देखिए L की वैल्यू आप यहां से सपोज करिए, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पार्ट टू हियर। सो दिस इज a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। I think from here you can take out k square as a common. This gives us 1 upon a square plus b square plus c square. I think k can be written as 1 upon under root of a square plus b square plus c square. Okay, okay, I think you can give it here from this one. So now okay, now yes, okay, so now k value is known to you and you have to find out the डायरेक्शन कोसाइन। आई टोल्ड यू ना, अभी पिछले रिजल्ट में मैंने बताया था ना, अभी आपको करके दिया खाया था इस वाली स्लाइड में, ये बताया था ना मैंने कि a अपॉन दिस, b अपॉन दिस वन, अंडर रूट ऑफ दिस वन, c अपॉन दिस वन। तो वो यहां से चेक करिए आप इसमें। अब k की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? l की वैल्यू क्या होगी? a इंटू के। देखिए l की समझ लीजिए, बाकी अपने आप आ जाएंगे। a और व्हाट इज k? अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c square. Similarly, value of m can be calculated b upon under root, and similarly value of n can be calculated c upon under root. तो आप समझिए इसमें कि ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट कैन बी यूज्ड here. तो if direction cosine is clear, then direction ratio will be automatically clear. And what is the relation? समझाना नहीं चाह रहा था, फिर भी थोड़ा सा समझा दिया, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि यार डायरेक्शन रेशियो कैसे है, डायरेक्शन है क्या, ये समझ में नहीं आते, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। First of all, you should try to understand the direction cosine. What are the direction cosine? Direction cosine is simple, I have explained you. Then you know the relation. The relation is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. And this relation can be converted into the form of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 2. And here from this result L square plus m square plus n square, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से फिर मैंने समझाने की कोशिश की है, L square plus m square plus n square। अब आपको बताए थे डायरेक्शन रेशियोज। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट ओनली दे आर द मल्टीपल ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। दैट मींस L अपॉन a इक्वल्स टू m अपॉन b इक्वल्स टू m अपॉन c। ये वाले रिलेशन होते हैं L अपॉन a, क्योंकि क्या होते हैं उसके, वो इसके मल्टीपल होते हैं। तो L इक्वल्स टू a के, m इक्वल्स टू b के एंड c इक्वल्स टू n इक्वल्स टू c के। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ after you can substitute the value of L, M and N in the equation this one first, and after substituting you can find out the value of K. K की वैल्यू निकले। अब जिससे उधार लिया उसको रिटर्न तो करेंगे ना विद रेस्पेक्ट। ध्यान रखिए, यदि किसी से आपने लिया है, उधार लिया है, तो उसको विद रेस्पेक्ट के साथ आपको रिटर्न करिए। इट इज योर ड्यूटी, करना भी चाहिए हमें। तो आपने क्या किया, L K लिया है ना बच्चा मेरे, तो k की value is already calculated, then you should substitute the value of k here in this equation and automatically you will find out the direction ratios. That is the what are the L, M and what is the direction cosine? Direction cosine क्योंकि आपको कोस में बताए थे, तो ये भी कैसे होते हैं, ये आप आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया। That is sufficient part for direction ratio than the direction cosine. तो direction ratio, direction cosine आपके क्लियर हो गए होंगे। पोजीशन वेक्टर भी आपको बताया था पहले। पोजीशन वेक्टर में हल्की सी बच्चे बताता हूँ, ये कोई पॉइंट है, फिर मैं बता रहा हूं इसको कि यदि आप सिंपल प्लेन में बात कर रहे हैं तो दैट इज द कार्टेशियन प्लेन में करेंगे तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर देन वी विल टेक आउट एज इन एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, लाइक दिस। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर। तो अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर दिस वन, अल्फा, बीटा एंड गामा। You have to calculate the direction cosine of that one. You can see the question number 1. If the lines make, एक लाइन है जो बना रही है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ एंगल्स 90, 35 एंड 45, a line that is making angle x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये कोई पॉइंट देखिए 3D में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने ये बना के दिखाने की कोशिश की है आपको। इसमें वायर करके, इसमें हैंग करके यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट, चलिए कल इसको करता हूँ, इसको करेक्ट। तो आप इस पे देखेंगे, यहाँ पे लेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, तो दैट इज नोन एज द उनकी जो कोस है, कोस ऑफ दैट दोज एंगल नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके एक्स एक्सिस के साथ भी दिया है, वाई एक्सिस के साथ भी, जेड एक्सिस के साथ भी दिया है। तो डायरेक्शन कोसाइन विल बी cos अल्फा, डायरेक्शन देन cos बीटा एंड cos गामा।
तो cos 90 इक्वल टू sin 0 होता है, सबको मालूम है। 135 की दोस्ती आपको निकालना, डायरेक्ट वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज आपको पहले भी बताया जिसकी वैल्यू नहीं आती तो 90 तक तो याद है ही, 130 में ऐसा क्या ऐड करना कि इसकी दोस्ती 180 बन जाए, और मेरे विचार से 145 जोड़ेंगे तो cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज जो वैल्यू जोड़ी उसके बाद वही वैल्यू बता दीजिए, बस cos में उसके साथ माइनस लगा दीजिए, that is cos beta equals to minus 1 upon under root of 2. Another is the cos gamma equals to cos alpha. I think that is cos alpha, sorry, not cos alpha, cos gamma. What is the value of cos gamma? Cos gamma is equal to 45, angle is 45, then again the cos value of cos 45 is 1 upon under root 2. So now the direction cosines are 0, minus 1 upon under root 2 and 1 upon under root 2. So that is a very simple question. Simply ask, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछेगा आपसे कि डायरेक्ट एंगल दे दिया आपकी वैल्यू निकाली, बस जस्ट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस के लिए आपने दे दिया उसने क्वेश्चन, बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेपर में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। अल्फा इफ, ये कुछ अलग तरीके से, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल। यस यस यस, आपसे पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो जी आप, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा फाइंड करो, जब कब, व्हेन इट मेक्स एन इक्वल एंगल विद द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, सिंस इट इज मेकिंग इक्वल एक्सिस let us consider alpha equals to beta equals to gamma, cause all angles are equal and we know very well that the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1 होता है, that is cos square alpha, so we should substitute either in the place of beta and gamma alpha, or like any angle you can substitute here, या तो आप अल्फा रख लीजिए या बीटा रख लीजिए या फिर गामा सब्स्टिट्यूट कर लिए, एज यू लाइक। So you have substituted as alpha beta alpha. This gives us 3 cos square alpha equals to 1 and cos square alpha equals to 1 upon 3 and cos alpha equals to 1 upon under root 3. And since all angles are equal, so this is cos alpha equals to cos beta equals to cos gamma, and these one, therefore the direction cosine will be 1 upon under root 3, 1 upon under root 3 and 1 upon, sometime this question may be asked in the examination paper, एक दो बार पूछा गया है, शायद अभी मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्री बोर्ड में तो बेसिकली इसको पूछ लेता है, पर बोर्ड में भी कई बार पूछ लेता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए कि 3 उसमें भी था वेक्टर अलजेब्रा में, यहाँ से भी आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा किया है सॉल्यूशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ ए लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो, यस डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन -18, 12 and -14, -4, so direction ratios are given 100%। जब डायरेक्शन रेशियो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ही पूछेगा, और डायरेक्शन कोसाइन का अभी आपको बताया है कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, आपसे एल निकलवाना चाहता है, एम निकलवाना चाहता है और एन, तो एल एम एन निकलवाने के लिए उसको क्या चाहिए, अंडर रूट निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि एल क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। व्हाट इज एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वी हैव जस्ट रीड इट, हमने अभी इसको सॉल्व किया, ये देखिए एल इक्वल्स टू, अभी तो पढ़ा है, एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए 18 -18, व्हाट इज बी 12, व्हाट इज सी -4, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट गिव्स यू that is it gives you 22 482, yes it gives you 22, yes it gives you 22, so -18 upon 22, 12 upon 22 -4 upon 22, so these are the direction। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, डायरेक्शन रेशियोज देगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा, डायरेक्शन कोसाइन देगा, कुछ और पूछ लेगा लाइक दिस। तो आई थिंक इट इज क्लियर। वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, दैट इज, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सो दैट द लाइंस आर कोलिनियर। अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं, सो दैट द लाइंस आर कोलिनियर, ये आपको कोलिनियर दिखाना है। यदि आपको कोलिनियर दिखाना है तो ये देखिए, एक लाइन का मतलब है कि इफ दे हैव, कोलिनियर का मतलब पहली बात तो देखिए कि 3 पॉइंट्स हैं, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। यदि 3 पॉइंट ए बी सी दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो मतलब सीधी सी बात, आप एक देखिए ये पॉइंट मान ले बी है, या फिर एक ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका इनिशियल पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर मस्ट बी सेम। इनिशियल पॉइंट, आपको सबसे आसान तरीका ये होता है कि यदि किसी पॉइंट को आप कोलिनियर प्रूव करना चाहते हैं, मान लीजिएगा कि ये पॉइंट जहां से, या तो कोलिनियर का मतलब है या तो वो मतलब ऐसे, या फिर ये पैरेलल है, ये बी वाला पॉइंट भी यहीं आया, तो यानी कि ए बी, आप यदि इसको कोलिनियर निकालना है तो सीधी सी बात आप दिखा सकते हैं, या फिर एक और छोटा सा पहली क्लास वाला मेथड भी समझ सकते हैं, इससे तो सभी को समझ में आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने ए भी निकाला, मान लीजिएगा ये 5 है और ये बी और सी एक ही लाइन में है, तो यदि हम बी और सी की या ए और सी की डिस्टेंस निकालें तो नेचुरल सी बात है या तो इससे कम आएगी,
या इससे, क्योंकि BC यहाँ भी हो सकता है, या फिर AC से ज़्यादा है, यानी कि इसका मल्टीपल है, यानी कि हम AB निकालें और या फिर AC निकालें। पर एक बात ध्यान रखें इसमें कि जो कोइनिशियल वेक्टर को सेम ले लें, तो कोइनिशियल वेक्टर जो हमारा उसको यदि सेम लेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है मतलब इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो AB लैम्डा टाइम ऑफ AC आना है, तो आप AB क्या है, AB पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, OB माइनस OA। सिमिलरली EC, व्हाट इज AC? AC इक्वल्स टू OC माइनस OA। ये कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, आई थिंक। चलिए ये I think next one more question. I think find the direction cosine of the side of the triangle whose vertex। चलिए एक ट्रायंगल दिए हैं, साइड्स ऑफ द वर्टेक्स उसके साइड्स दे रखी हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हैं उस ट्रायंगल की। यदि आपको दिए हैं, आपको सीधे सीधे से दिए हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेसेस आर दिस वन। आपके वर्टेक्स यहाँ से दे रखे हैं, ये वर्टेक्स दे रखा है, ये वर्टेक्स दे रखा है, तो इसके आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन, आप एंगल निकालिए, उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप इसके बीच में दो तीन तरीके हैं यहाँ से निकालने के, आपने डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से निकालने हैं। आप एक तो सिंपल सी, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो आप इनके बीच का एक कॉस एंगल, जो आप ये भी है ये डिस्कस करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सिमिलरली B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। और लाइक दिस। ओके, इसको मेथड को ऐसे रहने दो, फिर आप इसको आप एक काम करिए, आप इसको सिंपल वे में लीजिए, इसको और थोड़ा सा कर लीजिए निकालने के लिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को यदि आप निकालेंगे तो फिर ऐसे करिए, इसको यहां आप निकालिए, आप इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया पीछे। चलिए ओके, तो आप इसके डायरेक्शन यहां से निकाल लीजिए। आप इसकी जो ट्रायंगल है इसको ऐसे कर लीजिए, आपने ट्रायंगल बनाया है ये, इसके आपको पॉइंट मिलेंगे, दिस वन, दिस एंड दिस। यहां से आपको ये दो पॉइंट आपको यहां से मिल रहे हैं, डायरेक्ट वर्टेक्सेस हमारे यहां से आपको मिल जाएंगे। तो आप इसके जो वर्टेक्स हैं जो आपको दिए हैं, कुछ भी दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, ये आपके तीन वर्टेक्स दिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स दे रखे हैं हमारे 3 5, कितना क्वेश्चन है, कहाँ गया ये क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए आपके जो वर्टेक्स दिए हैं, ये वर्टेक्स हैं 3 5 -4 3 5 -4, इधर देख लीजिए, -1 1 एंड 2 एंड -5 एंड -2। देखिए अब आप समझिए, x1 कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z, कैसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब आपने लिया, देखिए ये वाला, आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल। देखिए कई तरीके से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे आसान तरीके हैं। तो आप या तो एक तरीका ये कंसिडर कर लीजिए A B C, आप AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए और BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, और आप उनके बीच में एंगल निकालना है। तो आप निकाल के देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डायरेक्शन रेशियो ये निकालिए। और यदि ये आता है, ये हमारा जो भी रिलेशन आएगा, जो भी हमारा रिलेशन बनेगा यहाँ से, वो हमारा एंगल होगा यहाँ से। वट एवर द रिलेशन यू विल गेट, दैट विल बी द एंगल। तो आप इसका A1 A2, अब A1 A2 निकले कैसे? अब आपको डायरेक्शन रेशियो यदि निकालने हैं किसी लाइन के, तो ये भी देख लीजिए, इसमें डायरेक्शन रेशियोज आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन। ये लाइन हमें दी गई है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, सपोज कीजिएगा x1 y1 z1 ये पॉइंट है, x2 y2 और z2 ये पॉइंट है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जब हम निकालेंगे तो दैट इज x2 - x1, y2 -